भाई पर हमला हुआ है। विजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल हैं। पुरानी रंजिश में हमले की बात कही जा रही है। बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। माधोपुर के बेलसंड गांव की यह घटना है। पड़ोस के लोगों पर ही हमले का आरोप लगा है। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है। विजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल है। तो बताया जा रहा है कि पड़ोस के लोगों ने ही हमला किया है। माधोपुर के बेलसंड गांव की घटना सामने आई है। बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। पुराने रंजिश में हमले की बात कही जा रही है। गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। गोविंद, पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला, क्या पूरी घटनाक्रम, कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, पूरी घटना माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव की है, जहां पर पंकज त्रिपाठी के जो भाई हैं विजेंद्र नाथ तिवारी, वो घर के बाहर रात्रि में बैठे हुए थे और इसी दौरान पड़ोस के ही एक युवक ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद उन्हें आनंद फानंद में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स पटना रेफर कर दिया है। इस वक्त उनकी हालत जो है नॉर्मल बताई जा रही है और इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस ने जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। और वहां के जो एसडीपीओ है राजेश कुमार, उनका कहना है कि जो आरोपी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और घर के बाहर जब विजेंद्र नाथ तिवारी बैठे हुए थे, इसी दौरान उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी राहुल। जी शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए। अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां मनेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर तिवारी पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच के दौरान सीएनजी टेंपो से सभी को पकड़ा गया। तलाशी में 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और 4.60 लाख रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी पहले भी पुलिस पर फायरिंग और शराब कारोबार से जुड़े रहे हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर 2 एवं थानाध्यक्ष मनेर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तिवारी पेट्रोल पंप के पास सघन वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया। छापामारी दल जब वाहन चेकिंग कर रही थी तो एक सीएनजी टेम्पो को रोका गया, जिसमें 4 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। शेखपुरा से बड़ी खबर है, जहां दबंग ने एक व्यक्ति को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया, जिसके कारण शख्स की मौत हो गई। घटना चिवाड़ा थाना क्षेत्र के बसंत गांव की है। मृतक की पत्नी और रिश्तेदार ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। मतलब की हकिन जिरी अथी तो अथी मार बैठल थी ना, वो अपन रंगदारी देखेल के। अच्छा, कहाँ से चल रहे? पुल पर से। वो कौन सा पुल? पुलम धनरिया पुल हो नागो पास में काहेले अब की में जानबुन करो यो काहेले ऐसी ले कर चल बुला के तारी पी लेबो ता उसे जे जाकर मारे के माना हले मार दल के ओने ठेल दल को। तो कैसे पता चल रहा तोरा कि दोसर कोई कहल टोटो वाला। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नामजद आरोपी नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य आरोपी अमर निषाद भी गिरफ्तार किया गया है। हथियार और घटना से जुड़ी बाइक बरामद की गई है। एसपी मनीष कुमार ने पुष्टि की है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में 5 आरोपियों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम नीतीश कुमार और अमर निषाद उर्फ अमरजीत मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिंटोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटनाक्रम से जिस समय यूज हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इन दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल था, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। उनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया। हम 2 कारतूस बरामद किए गए। बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी।
नवादा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम का लोहे का गेट गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान स्टेडियम परिसर के पास ही रहने वाले मुकेश कुमार के 6 वर्षीय बेटे दीपक कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मासूम गेट नंबर 3 के पास खेल रहा था, तभी अचानक भारी भरकम गेट उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन आनंद फानन में उसे नवादा सदर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जा रहा था खेलने के लिए। हाँ। और खेलने के फिर खेल के आ रहा है बाहर, वैसे गेट गिर गया उस पे। कौन सा स्टेडियम? 3 नंबर गेट स्टेडियम। हाँ। वही पर। कितना उम्र था? 8 साल। खेल के आ रहा था स्टेडियम से। खेल के आ रहा था। नाम था दीपक कुमार। दीपक कुमार। और देखिए रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां सिरकाखुली खदान में भारी भरा पानी। अलर्ट मोड पर सीसीएल प्रबंधन आ गया है। भारी मशीनों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। घटना में जान माल का नुकसान नहीं है। ओबी हटाने के दौरान खदान में पानी आ गया। ओबी खनन का काम ठप पड़ा हुआ है। जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर है। जावेद, ये पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी स्थिति क्या है, किस तरीके से इसे ठीक किया जाएगा? जी अभी कई पंप लगा के पानी निकालने का काम किया जा रहा है। फिलहाल उत्पादन ठप। आपको बताना चाहेंगे कि कल द्वितीय पाली में घटना घटित हुई। पहले से अंडरग्राउंड माइंस चला हुआ था और ओपन कास्ट माइंस चल रहा था, वो भी हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अंडरग्राउंड माइंस का पानी अचानक से तेज धार में ओपन कास्ट माइंस में भरने लगा। इस दौरान जो वहाँ पे हैवी मशीनें थी उसे तत्काल हटा लिया गया और जो कामगार थे वे भी सुरक्षित स्थान पर चले गए। फिलहाल उत्पादन ठप है और पानी निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। जी काम अभी ठप है या काम शुरू है? नहीं, काम अभी ठप है। पानी निकालने का काम अभी भी जारी है ओपन कास्ट से। पानी निकलने के बाद जो है उत्पादन काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात की कहावत को जमुई के खैरा इलाके के मिलनी टाड़ गांव के रहने वाले 28 वर्षीय सचिन दास देवगर ने सच कर दिखाया है। कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले पिछड़े इलाके के से आने वाले सचिन ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 1 या 2 नहीं बल्कि 7 सरकारी नौकरियां हासिल की है। हाल ही में जारी 17वीं बीपीएससी परीक्षा में 104वां रैंक लाकर उन्होंने एसडीएम का पद हासिल किया है, जबकि वर्तमान में वे बेगूसराय में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इस कामयाबी पर सचिन और उनके परिवार वालों से बातचीत की है संवाददाता केसी कुंदन ने। मेरी पहली जर्नी इंडियन नेवी से हुई थी, तो थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम के कारण मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मेरा ग्रुप डी में हुआ था, उसमें करीब मैंने 3 मंथ काम किया था, पौने 3 मंथ। तो फिर मैंने उसको छोड़ा। उसके बाद फिर मेरा इंडियन रेलवे में एज टेक्नीशियन हुआ। वहाँ मार्च 2020 से लेकर 2023 तक काम किया, जुलाई तक। करीब 3.5 साल का जर्नी रहा। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में हो गया, न्यू दिल्ली। वहाँ करीब 2 साल काम किया। फिर 69वीं बीपीएससी के थ्रू मुझे राजस्व अधिकारी का पद मिला और मैं अभी वर्तमान में एज राजस्व अधिकारी बखरी अंचल बेगूसराय में कार्यरत हूँ। और कल ही 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें मुझे 104 रैंक के साथ एसडीएम का पद मिला है। पटना में हम जिस टाइम एडमिशन करवाए, उस टाइम हम महीने सारा सामान पहुंचाते थे घर से। गेहूं है, चावल है, आलू घर का होता था, प्याज होता था। बहुत खुशी। हाँ, मेरे समाज, मेरा जात प्रजात, मेरे जितने भी है छोटे बड़े, वो सब खुश है और हम भी खुश हैं। बहुत मुश्किल कर, बहुत कष्ट करके बाबू पढ़ा, बहुत कष्ट कर। कह रहा था कि माँ हम कुछ बनेंगे, नहीं चिंता करिए माँ, नहीं 200-300 जमा करके रखते थे और बेटा के देते थे। और देखिए खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस में तैनात सिपाही अमृत कुमार ने मेहनत और लगन की मिसाल पेश की और 17वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में कार्यरत अमृत कुमार ने ओबीसी कैटेगरी में 350वीं रैंक हासिल की है। अमृत कुमार सहरसा के बरियाही गांव निवासी हैं और किसान परिवार से आते हैं। साल 2013 में बिहार पुलिस में बहाल होने के बाद उन्होंने नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी। दिन भर ड्यूटी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। पुलिस के जॉब में जो ड्यूटी का नेचर है वो 24/7 है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको अपने ड्यूटी करते हुए पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत टफ है। मेरा इसमें एक रूटीन हम सेटअप किए थे कि यदि हमारी ड्यूटी 10 से 5 है तो 10 से पहले जो हमारे पास टाइम है और 5 बजे के बाद जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं एक जो हमारा सिलेबस है
उसको हम एक शेड्यूल में फिट कर लिए थे और उसके अकॉर्डिंग उनको हम तैयारी कर रहे थे। हमको तो बैचमेट होने के नाते बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट से उभरते हुए आगे का रणनीति तैयार करना, पीपीएससी को क्रैक करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो यही चाहेंगे कि अमृत जी और आगे बढ़ते जाए। समस्तीपुर के एक 15 साल के लड़के ने क्रिकेट जगत में वो गदर मचाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका की धरती पर इस युवा बल्लेबाज ने वो इतिहास रचा है जो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या आलीशान सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर इरादों में दम हो तो समस्तीपुर की मिट्टी से निकला एक लड़का भी पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास को बदल कर रख सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के नए वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। श्रीलंका की धरती पर सिर्फ 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 ठोककर 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इसी तूफानी पारी से श्रीलंका के ही कौशल्य वीरत्ते का 21 साल पुराना रिकॉर्ड ढहा दिया, जिन्होंने 2005 में 12 गेंदों में 50 जड़ी थी। वैभव यही नहीं रुके, उन्होंने महज 29 गेंदों में 94 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे। वैभव की तूफानी पारी 94 रन, 29 गेंद, 10 चौके, 8 छक्के, 324.14 स्ट्राइक रेट, शतक से सिर्फ 6 रन दूर। आज का खेल तो बहुत अच्छा लगा है कि 11 गेंद पर ही अर्धशतक मार दिया। ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो बन गया, इससे काफी खुशी हुई है। वैभव भले ही ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, लेकिन इस मुकाम के पीछे समस्तीपुर की वो गलियां हैं जहां इस लड़के ने पहली बार बल्ला थामा था। एक छोटे से गांव से आने वाले वैभव की छवि एक बेहद शांत, संस्कारी लेकिन मैदान पर बेहद आक्रामक खिलाड़ी की है। मिट्टी की इसी सौंधी महक को समेटे वैभव ने जब रिकॉर्ड बुक में कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद बनता चला गया। महज 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी डेब्यू। सचिन युवराज को पीछे छोड़ सबसे युवा रणजी खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में जड़ा शतक। बिहार अंडर 19 इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने। महज 13 साल की उम्र में आईपीएल मेगा ऑक्शन में शामिल। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैदान पर वैभव को घर जाने का ताना मारा था, लेकिन समस्तीपुर के इस लाल ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। अब साफ है कि वैभव सूर्यवंशी रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय क्रिकेट का ये सूर्य चमक चुका है और आने वाले वक्त में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भस्म करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई है। दोनों दोस्त नाबालिग थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। लगभग 3 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा गया। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर जाम हटा। NH 139 संबा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। इसके बाद से लोग आक्रोशित भी हो गए थे।
पाकिस्तान के कराची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कुल 18 लोग घायल हुए हैं, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए रेलिंग तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ जाती दिखी। जिस कार ने इस घटना को अंजाम दिया उसमें 3 लोग सवार बताए गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी घटना हुई है और पाकिस्तान के कराची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला है। देखिए कितनी तेज रफ्तार कार है। मौके पर अफरा तफरी मच गई, 18 लोग घायल हो गए हैं। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए रेलिंग तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कतर के रास लाफान गैस कॉम्प्लेक्स में बड़ा धमाका हुआ है। बरजान गैस प्लांट में विस्फोट के बाद आग लग गई है। कतर सरकार तकनीकी खराबी की वजह से हादसे की बात कह रही है। गैस रिसाव का कोई खतरा नहीं बताया गया है। तो रास लाफान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके की तस्वीर देखिए। आग की लपटें हैं। गैस प्लांट में विस्फोट के बाद से आग लग गई। गुजरात के राजकोट में रूह कपा देने वाले सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बेकाबू एक कार एक साथ कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए जाती दिखी। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पहले तो तेज रफ्तार कार सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर को पार करती है। इसके बाद आगे जाकर एक स्कूटर गाड़ियों से टकरा जाती है। जानकारी के मुताबिक बेकाबू कार को एक नाबालिग चला रहा था, जिसने हादसे के बाद वहां से भागने की कोशिश की। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के वलसाड में एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में जा पहुंची। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा है कि तेज रफ्तार ट्रक कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिसके बाद कार का संतुलन बिगड़ता है और वह दूसरी लेन की ओर चली जाती है। बढ़ते आगे, ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रकृति के रौद्र रूप की तस्वीरें सामने आई है। यहां अचानक आए एक शक्तिशाली भवंडर ने कुछ ही पलों में एक उद्घाटन समारोह की तैयारियों को तहस नहस कर दिया। तेज हवा की वजह कार्यक्रम वाली जगह पर वीआईपी टेंट, फूड स्टॉल हवा में उड़ गए। अचानक आए बवंडर से वहां अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। बवंडर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चाईबासा के बंदगांव प्रखंड के डोमरा गांव के किसान हेमंत हेम्ब्रम खेती के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों से लगभग 2 एकड़ जमीन में आम्रपाली, दशहरी और अन्य उन्नत किस्म के आम की खेती की है। इससे उन्हें हर साल अच्छी आय होती है। अब हेमंत हेम्ब्रम ने ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू की है। उन्होंने अपने खेत में लगभग 400 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। हेमंत का कहना है कि उनकी सफलता को देखकर गांव के दूसरे किसान भी आम और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कम आम का भी कम से ये पौधा तो हो गया 400 पौधा है इसमें, ये ड्रैगन फ्रूट का, और आम का तो 40 है। सागवान का तो हो गया कम से कम 150 पौधा हो जाएगा। कमाई कम से कम इन साल थोड़ा सा कम है, तो गया साल कम से कम 2 लाख रुपया तो की आमदनी किए थे। 60 रुपया किलो और 50 रुपया किलो तक में ख़त्म कर दे। जगह जमीन है ये ढीपा वाला, उसी में अगर वो लोग भी ऐसा अगर देख के खेती करेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा बगल में वो तिलोपदा का, वो हम बहुत उसको ये माने प्रेशर लगाया, वो तब जाके वो ये किया। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण किसान अब पारंपरिक धान की खेती के साथ साथ बागवानी से भी समृद्ध हो रहे हैं। बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत के सुदूर क्षेत्र में स्थित डोमरा गांव में एक किसान, यहां पर आप देख रहे हैं, आम के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू किए हैं। आम की जो बागवानी खेती हुए 2007 से कर रहे हैं और उनके मुताबिक हर वर्ष उन्हें लाखों रुपए की इससे आमदनी होती है। इस वर्ष थोड़ी कम हुई है, लेकिन पिछले वर्ष तक हर साल वो करीब 1 से 2 लाख रुपए की कमाई करते हैं। जिले के सुदूर क्षेत्र के किसान भी अब पारंपरिक धान की खेती के अलावा अन्य दूसरे फल आदि की बागवानी कर आम और जैसे ड्रैगन फ्रूट या हल्दी या अदरक, इस तरह की दूसरे फलों और सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
जिले के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अगर रोजगार की बात करें तो कई लोग धान की खेती के बाद रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते थे, लेकिन अब उनकी मानसिकता बदल रही है। वे अपने क्षेत्र में ही खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बिहार में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 19 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे से 48 घंटों के बीच बंगाल की खाड़ी से ठंडी नमी वाली हवाओं बहने की संभावना है, जिससे बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होगा और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पटना सहित पूरे बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। बारिश होगी और तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो आज कई जिलों में बारिश के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के 19 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अगर कल की हम बात करें तो कल देर रात पटना में बारिश हुई है, जिससे सुबह में जो गर्मी है उससे फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और उन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बारिश होने, बिजली गिरने की आशंका जताई गई है और विभाग की तरफ से लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। अगर पटना की हम बात करें तो कल देर रात बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में हल्की गिरावट हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पटना समेत कई जिलों में तेज गर्मी का असर देखने को मिला। 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। लेकिन अब जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। 19 जिले जहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल है, जहां पर बारिश और तेज हवा के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा का प्रभाव बढ़ने की संभावना है, जिससे मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा और अच्छी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए